नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा सहित 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये गलियारा 8,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के कर्नाटका में 2 मरीज होने की पुष्टि की है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सभी ओमिक्रॉन संबंधित मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखा गया है। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ओमिक्रॉन के उभरते लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट पर भी 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के हवाले से बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। यह 29 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। रोहतक में एमडीयू के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की कोशिश गरीबों के उत्थान की है। सीएम ने कहा कि सरकार 1 लाख से कम आय के गरीब लोगों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में कैंप का आयोजन कर रही है। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम किसानों के समाधान पर काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जल्द ही किसानों को वार्ता के लिए वक्त देंगे। चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जन सरोकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि होने वाले पंचायत और जिला परिषद के चुनाव गठबंधन से लड़ने का फैसला दोनों पार्टियां बातचीत करके करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मलिकपुर से इस्लामाबाद तक कॉरिडोर शुरू होने के बाद प्रदेश में विकास में परिवर्तन नजर आएगा। प्रदेश में जल्दी से 100% चकबंदी का काम पूरा किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से भी ज्यादा वक्त से धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन का फाइनल मैच चल रहा है, क्योंकि अब सरकार से फाइनल बात होगी। उन्होंने एक बार फिर गांव के लोगों से तैयार रहने की अपील भी की है। कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेताओं ने एमएसपी को लेकर एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया। 4 दिसंबर की बैठक से पहले एसकेएम में फूट गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। वह संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है, वह सिर्फ कुछ किसान नेताओं का ग्रुप है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एसकेएम तो शुरुआत में हमने बनाई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में हिस्सा लेंगे और पंजाब में उम्मीदवारों को उतारेंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बरनाला रोड स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। किसान पर बोले दिग्विजय चौटाला, कहा संभव न होने के बावजूद देश भर के किसानों को मिली एमएसपी का लाभ। सरकार 2 फसलों पर तय करे एमएसपी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा पंजाब की तरह दूसरे राज्यों के किसानों को भी मिले लाभ। शहीद किसानों के आंकड़े एकत्रित कर मुआवजे दे सरकार। किसानों पर दर्ज मुकदमे भी हो वापस। सोना में डीएपी खाद के बाद यूरिया के लिए अफरा तफरी मची हुई है। खाद मिलने की खबर मिलते ही पैक्स सेंटर पर किसान इकट्ठे हो गए हैं। किसानों की भीड़ को देखते हुए हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। पुलिस के पहरे के बीच खाद का वितरण किया गया।
भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया। हिसार कृषि विश्वविद्यालय से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के करीब 500 किसानों को प्रशिक्षित किया। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने गुरुवार शाम को बरनाला रोड स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर लोग ट्यूबवेल कनेक्शन, सड़कों के निर्माण, पेयजल आपूर्ति सहित अन्य समस्याओं को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में ट्यूबवेल लगाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। अलग अलग जिलों में लगने वाले ट्यूबवेलों की संख्या में आधार पर कमेटियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिरसा में अगले 2 माह में 2900 ट्यूबवेल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इसी के साथ किसान आंदोलन के लिए उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द हो चुके हैं और बाकी मांगों के लिए किसानों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। मुहिम के तहत 75 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें से बेस्ट 10 पोस्ट कार्ड सरकार को भेजे जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे पोस्टल विभाग के सुपरिटेंडेंट अरुण गोयल ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चौथी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं का विषय 2047 में भारत कैसा होगा और देश की आजादी के असली हीरो कौन थे, उन पर विद्यार्थी अपनी राय रखेंगे। यमुनानगर में रेन बसेरे का रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान जगाधरी बस स्टैंड, जगाधरी शहर और निरंकारी भवन के सामने स्थित रैन बसेरे खुली हालत में मिले। मेवात में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर वर्ष मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े और काटने का भी काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा क्षेत्रों नामत, नू, पुनहारा, फिरोजपुर, छिरका में रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से बीएलओस के माध्यम से मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य किया जाता है। एमडीयू रोहतक के बीसी के फर्जी डिग्री का मामला। फर्जी डिग्री मामले में इंसो ने एसडीएम में किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने सीएम के सामने पीसी की फर्जी डिग्रियों की जांच की मांग की। कुरुक्षेत्र के श्री जयराम आश्रम में गीता जयंती महोत्सव की बजरंगबली ध्वजारोहण से विधिवत शुरुआत हुई। तो इस अवसर पर देश भर में फैली जयराम संस्थानों के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी बोले, संत समाज के हाथ में आएगी व्यवस्था तो गीता जयंती का स्वरूप भव्यत्व होगा। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में होने वाले कुंभ नहीं, उससे एक कदम आगे महाकुंभ का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। चरखी दादरी में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस ने महिला जागरूक रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। रैली में 15 महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए, जो गांव-गांव जाकर महिला सुरक्षा के प्रति कर रही हैं जागरूक रैली। 15 नवंबर को पंचकुला से शुरू होकर 10 दिसंबर को पंचकुला में ही समाप्त होगी। झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ने हर घर वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार सजग है और आमजन की जागरूकता की नए वेरिएंट से बचाव कर सकती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में 2 रूपों में अभियान चलाया जा रहा है, हर घर वैक्सीन और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यमुनानगर जिले में यह चौथा ऑक्सीजन प्लांट है। इससे पहले यमुनानगर सिविल अस्पताल, ईएसआई अस्पताल और सरस्वती नगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया।
जगाधरी सिविल अस्पताल में HDFC बैंक ने ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जैसा खतरा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उसे लेकर सतर्कता जरूरी है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए उद्योगों में बरती जाएगी सावधानी। उद्योग के कर्मचारियों को सावधानी बरतने के लिए दिए जाएंगे सख्त दिशा निर्देश। बिना मास्क के कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी कंपनियों में कार्य करने की अनुमति। कंपनियों के गेट पर मास्क और सैनिटाइजर का किया जाएगा इस्तेमाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 नए मामले सामने आए हैं और 477 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 718 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद सड़कें सूनी पड़ी हैं, बाजारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि की है। हालांकि इसका दक्षिण अफ्रीका से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 3,000 इंटरनेशनल पैसेंजर लैंड किए गए, जिसमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैश्विक रूप से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ है। 6 में से 5 WHO क्षेत्रों के कम से कम 29 देशों ने अब ओमिक्रॉन के केस की जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्री इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। अंबाला में कोरोना के दौरान 6 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिनकी याद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वॉल ऑफ मेमोरी का निर्माण किया गया, जिन पर कर्मचारियों की फोटो और नाम अंकित किए गए हैं। डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि कोरोना की दोनों लहरों के दौरान स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी सब मिलकर फौज की तरह से युद्ध लड़ रहे हैं। इस दौरान हमारे 2 डॉक्टर, 1 एम्बुलेंस ड्राइवर व 1 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर के खतरे को लेकर फतेहाबाद में सख्त हुआ। ट्रैफिक विभाग बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। आज से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू की गई सख्ती। फतेहाबाद के विभिन्न चौराहे में नाकेबंदी कर पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को रुकवाया और काटे चालान। गोहाना के महिला मेडिकल स्टाफ कॉलेज और BPS महिला यूनिवर्सिटी में 11 विधायकों की विधानसभा कमेटी ने द्वारा चेयरमैन सीमा के कांग्रेस और बीजेपी के 5 और विधायक साथ में पहुंचे और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए गठित विधानसभा कमेटी ने दौरा किया। विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष विधायक सीमा त्रिखा के अलावा पूर्व मंत्री कविता जैन, कमेटी सदस्य विधायक निर्मल चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जावद का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है। वहीं मौसम विभाग ने 8 दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण उड़ीसा के जिलों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे हैं। बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाए गए हैं कि सीएम बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाया। इसके अलावा बंगाल भाजपा ने भी इस मुद्दे पर बुधवार को बनर्जी पर निशाना साधा।
रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर मार्ग अवैध वाहनों का हाईवे बना रहा है। 5 जिलों की डीडीओ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 368 अवैध वाहन पकड़े। अवैध वाहनों में लग्जरी टूरिस्ट बसों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। टूरिस्ट बस चालक ऑल इंडिया परमिट की आड़ में सवारी बैठ रहे हैं। रोडवेज विभाग को हर महीने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद जिला परिवहन कार्यालय की भी नींद टूटी और 20 चालकों पर कार्रवाई हुई। नारनौंद के गांव गालन के मेन रास्ते में जलभराव की समस्या मामला हुआ। पिछले दिनों हुई बरसात का पानी आज भी भरा हुआ है। जलभराव से राहगीरों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन पानी की समस्या जो की त्यों बनी हुई है। हिसार नगर निगम में शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। निगम ने डाबरा पुल के नीचे निजी अस्पतालों के सामने ढाबों और रेहड़ी वालों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया। गुरुग्राम सदर बाजार बना जाल का जंजाल। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर के बाद जागा प्रशासन। डीएचबीबीएन सदर बाजार में हाई टेंशन खुली वायर से परेशान थे दुकानदार। मनोज यादव ने कहा कि जल्द खत्म किया जाएगा समस्या का समाधान। रोहतक भिवानी रोड शो पर भलाई गांव के पास दुल्हन को बदमाशों ने 3 गोलियां मारी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दूल्हे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। फरीदाबाद में एक वेटर की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार किया गया। शादी समारोह के दौरान वेटर की थी हत्या। हिसार में 20 कुत्तों को मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिले में 20 कुत्तों को जहर देकर मारा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुत्तों ने पोल्ट्री फार्म की जाली फाड़ दी है। उसी के चलते पोल्ट्री फार्म के संचालक ने 20 कुत्तों को जहर दे दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत कुत्तों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। इंद्री करनाल रोड पर हीरो बाइक के शोरूम में लगी आग। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शोरूम के मालिक राजीव कुमार ने बताया कि आग के कारणों का नहीं पता चला है। 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पानीपत में हरियाणा रोडवेज बस और डंपर की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई है और बस में बैठे करीब 35 यात्री घायल हो गए। घायलों ने बताया कि रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से ये सड़क हादसा हुआ है। ज्यादा स्पीड होने के चलते बस चालक ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे के बाद घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ घायलों का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 लाख का इनामी बदमाश धर्मेंद्र पहलवान चढ़ा पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस ने लाइव गिरफ्तारी का वीडियो वायरल किया। हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जिंद पहुंची। 23 नवंबर को जिंद के सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर बंसल के हत्याकांड में शामिल है। इनामी बदमाश श्याम सुंदर बंसल पर बदमाशों ने बरसाई थी दर्जन गोलियां। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 बदमाशों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम और बाकियों पर 50-50 हजार का इनाम रखा है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में आज से सभी स्कूल आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 481 तक पहुंच गया है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया गया है।
गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सरकार, प्रशासन, आमजन चिंतित है। इसे रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता रहा और टैक्स में भी राहत मिलती रही, इसीलिए उद्योग आगे बढ़ा, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़ दी। लखीमपुर हिंसा मामले पर प्रियंका ने कहा कि अगर आप अडिग हैं, लखीमपुर पर पीएम और सीएम योगी ने एक शब्द नहीं कहा। कई पीड़ित कहते पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनेंस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सिंधु ने ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में जर्मनी की योगुनी ली को 21-10, 21-13 से हराया।